मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका हम लोग सवाल नंबर 4 यहाँ पे हल करेंगे। तो मेरे बेटा जी, हम लोग सवाल को बहुत ही आराम से हल करेंगे। तो आइए इस सवाल को पढ़ा जाए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहां पे हमें यह सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए बेटा जी, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे हल। तो हमें सिद्ध करना है कि 3m या 3m + 1 हमें यहां पे सिद्ध करना है। हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जानते हैं कि a बराबर होता है मेरे प्रिय बेटा जी BQ + R। ओके, ये हम लोग जानते हैं। ये क्या है बेटा जी? ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। अच्छा, यहां पर B के स्थान पे 3 है और Q के स्थान पे m है। अर्थात यहां पर बेटा जी B बराबर 3 है और Q बराबर यहां पर मतलब Q के स्थान पे m है और B के स्थान पे 3 है। ओके, अच्छा, अब हम लोग यहां पर ये मानेंगे कि माना वह धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे माना या मान लिया, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। ओके बेटा जी, चलिए अब हम लोग ठीक इसके आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा? ओके, चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जानते हैं क्या? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लोग बेटा जानते हैं कि a बराबर होता है BQ + R। बेटा जी ये a क्या है? भाज्य है। B क्या है? भाजक है। Q क्या है? भागफल है। और R क्या है? शेषफल है। यहां पर B बराबर 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भाजक है वह 3 है और शेषफल R है। तो हम लोग जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अरे बेटा जी, मान लीजिए कि ये कोई 9 संख्या है, हम 9 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 चौके 8 आपका जाएगा, 9 में से 8 जाए 1। आप देख सकते हैं कि ये भाजक है, ये आपका शेषफल है। तो भाजक जो है हमेशा शेषफल, अरे भैया ये शेषफल है बेटवा, ये क्या है? शेषफल है। और ये क्या है मेरे प्रिय बेटा? ये भाजक है। हम लोग भाजक को 20 लिखते हैं। यहाँ पे जो भाजक है वह B है और जो शेषफल है वह R है। तो जो शेषफल R होगा वह हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो वही बात है, यहां पर जो भाजक दिया गया है बेटा जी वह दिया गया 3। तो यहां पर R का मान हो जाएगा 0 या 1 या 2। ओके भैया, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा। चलिए भैया, अब हम लोग जो है यहां पर लिखेंगे B के स्थान पे क्या लिखेंगे? हम लोग यहां पर B के स्थान पे लिखेंगे 3। तो लिखिए भैया A बराबर हो जाएगा 3 और Q आपका रहेगा +R। अब हम लोग जो है इस सवाल में या इस संबंध में हम लोग एक बार R का मान 0 पुट करेंगे, फिर एक बार हम लोग R का मान 1 रखेंगे, फिर एक बार हम लोग R का मान 2 रखेंगे, बारी बारी से। फिर हम लोग उससे हल करेंगे। चलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मिट दें।
चलिए अब हम इस सवाल को मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए लिखेंगे यदि लिखेंगे जब r बराबर 0 तब आपका a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के स्थान पे 0। ओके बेटा जी, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि वर्ग, हमें वर्ग करना है, तो हम लोग जो है इस सवाल के या इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए इसका हो जाएगा a वर्ग, इसका हो जाएगा 3q का वर्ग हो जाएगा। ओके, चलिए भैया यहां पर चूंकि 3q का वर्ग है तो 3q का गुणा 2 बार होगा, 3q गुणे 3q। आपको पता होगा कि किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा होता है। ठीक बेटा जी, थोड़ा पानी पी लें। तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 और q स्क्वायर। तो हम लोग जो है इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर। क्यों बेटा जी, हम लोग 9q स्क्वायर को 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग जो है 3q स्क्वायर को मानेंगे कि यम है, हम लोग यहां पर मानेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर यम। यहां 3q स्क्वायर बराबर यम, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर के स्थान पे आपका यम हो जाएगा समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक बेटा जी, अच्छा अब हम लोग जो है समीकरण में जो है r बराबर अब रखेंगे a, तो लिखेंगे भैया आपका समीकरण यही था ना, a बराबर 3q प्लस r, यही आपका समीकरण था या यही आपका संबंध था। तो अब हम लोग जो है इसमें r बराबर अब रखेंगे a। तो चलिए भैया लिखेंगे जब r बराबर 1 तब क्या होगा मेरे प्रिय बेटा जी, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r के स्थान पे 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है ना, इसका भी इसका भी। तो लिखेंगे यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपका हो जाएगा यहां पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है, मतलब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से टूटेगा, विस्तार होगा। अरे भैया हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab। इसी की सहायता से ये विस्तार होगा। क्यों? क्योंकि यह ठीक इसके जैसा है। अरे भैया a के स्थान मतलब a के स्थान पे यहाँ पर 3q है और b के स्थान पे 1 है, तो इसका विस्तार इसी के आधार पर होगा। तो चलिए भैया हम लोग करते हैं, तो हो जाएगा पहले वर्ग का वर्ग मतलब 3q का वर्ग मतलब पहले पद का वर्ग
धन दूसरे पद का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, फिर धन 2 गुणे पहला पद मतलब 3q और गुणे दूसरा पद यानी कि 1, ये आपका हो जाएगा। देखिए ये 3q का वर्ग है तो 3q का गुणा 2 बार होगा, हो जाएगा 3 तरीका 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 का आएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6q, 3 दूनी 6q और 6q एकम 6q। ओके बेटा जी, चलिए अब हम चाहते हैं कि यह यहां पे चला जाए और ये यहां पे चला जाए, ये आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और ये प्लस 1। अच्छा अब हम लोग जो है यहां पर इसमें से 3 को कॉमन लेंगे, तो चलिए भैया हम लोग यहाँ पर 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिका 9 q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, ये आपका आ गया a स्क्वायर। देखिए अब हम लोग जो है इसको मानेंगे यम, तो लिखेंगे यहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3, इसके स्थान पे यम हो जाएगा 3m प्लस 1, समीकरण नंबर 2 होगा, अर्थात ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से ये हो जाएगा 3m आपका फिर 3m प्लस 1, अर्थात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वह इस रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m कामा 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ये आपका सिद्ध हो गया। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम लोग अगला सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। नोट करिए। चलिए भैया ये आपका 5वां सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। यह बेटा जी यह सवाल ठीक पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने पिछला सवाल हल किया है ठीक बेटा उसी प्रकार जो है यह सवाल भी हल होगा। केवल अंतर यह है कि पिछले सवाल में हमें जो है वहां पर वर्ग के रूप में सिद्ध करना था, यहां पर हमें घन के रूप में सिद्ध करना है। चलिए भैया तो यहां पर आपका सवाल है, लिखेंगे हम लोग हल। यहां पे आपका सवाल है 9m कामा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ओके चलिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर होता है bq प्लस r, ये हम लोग जानते हैं। मेरे प्रिय बेटा जी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बराबर होता है या वह होता है a बराबर bq प्लस r, इसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यहां पर b के स्थान पे 9 है और q के स्थान पे m है, अर्थात यहां पर b बराबर 9 है और q के स्थान पे बेटा जी m है। और ये आपका क्या है बेटा जी, ये आपका भाजक है। क्या है? भाजक है। और आपका ये r क्या है? शेषफल। तो अब ये कंफर्म हो गया कि जो शेषफल r है वह 9 से हमेशा कम होगा। ये हम लोग जानते हैं
कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। चलिए, अर्थात यहां पर ये जो शेषफल होगा, जो शेषफल r होगा वह r बराबर होगा 0, मतलब शेषफल r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी शेषफल भाजक के बराबर नहीं होता, बल्कि शेषफल हमेशा 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 भाजक से छोटा होता है। इसीलिए शेषफल का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8 होगा। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग जो है जानते हैं कि यूक्लिड, अच्छा मानेंगे हम बेटा, हम लोग मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक का घन या कोई धनात्मक पूर्णांक a है, हम मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक a है। तो चलिए भैया, मान लिया धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। ओके, अच्छा, तो चलिए भैया जी, हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है? a बराबर होता है BQ प्लस R। तो हम लोग यहां पर b के मान को रखेंगे, क्योंकि b का मान यहां पर 9 है, तो जहां पे b है हम लोग वहां पर 9 लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा a बराबर 9Q प्लस R। ओके बेटा जी, अब हम लोग जो है इसी संबंध में बारी बारी से r का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, ऐसे हम लोग रखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, अब हम इसको मिटाएंगे यहां पर। ठीक है बेटा जी, इसको मिटा दें। चलिए, सवाल को भी हम मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह है। चलिए, लिखेंगे, अच्छा हमने देखा कि a बराबर आया है 9Q प्लस R। अब हम लोग जो है इस संबंध में बारी बारी से एक बार r का मान 0 रखेंगे, एक बार r का मान 1 रखेंगे, मतलब ऐसे हम लोग r के मान को रखते जाएंगे और हमें यहां पर संबंध मिलता चला जाएगा। चलिए, लिखेंगे जब r बराबर 0 तब आपका हो जाएगा a बराबर 9Q प्लस 0। ओके बेटा जी, अच्छा, चूंकि सवाल में दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की बात मतलब किया है, वहां पे सवाल में घन की बात किया है, तो हम लोग यहां पर इसका मतलब इसके दोनों पक्षों का हम लोग घन करेंगे। जो ये हमें संबंध प्राप्त हुआ है, हम लोग इस संबंध के दोनों पक्षों का घन करेंगे मेरे प्रिय बेटा जी। तो चलिए, लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर ये हो जाएगा a³ बराबर हो जाएगा 9Q का क्यूब। ओके, चलिए, अच्छा देखिए भैया, यहां पर चूंकि 9Q का 3 घात है, यहां पर 9Q की 3 घात है, तो यहां पर 9Q का गुणा 3 बार होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी, मान लीजिए ये 2 कोई संख्या है और 2 की घात 3 है, तो हम लोग यहां पर 2 का गुणा बेटा जी 3 बार करेंगे। ओके, किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार हम लोग गुणा करते हैं बेटा जी। यहां पर 9Q की घात 3 है, तो हम लोग यहां पर 9Q का गुणा 3 बार करेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय बेटा जी, आप इसको बढ़िया से लगाइए, आपका हो जाएगा 9Q गुणे 9
क्यू गुणे 9 क्यू, ये आपका हो जाएगा। देखिए हम चाहते हैं कि 1 9 बाहर हो जाए, ये वाला आप इसको बाहर कर लीजिए। अब आप बाकी का आपस में गुणा करिए, तो 9 9 81 हो जाएगा, और क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, तो क्यू की 1 घात, क्यू की 1 घात, क्यू की 1 घात, तो हो जाएगा क्यू की 3 घात। देखिए अगर कई संख्याएं आपस में गुणे में हैं और उनका आधार सेम हो, तो उनमें से हम लोग एक आधार को लिख लेते हैं, फिर उनके घातों को आपस में बेटा जोड़ देते हैं। तो 1 घात 1 घात 1 घात मतलब 3 घात, और यहाँ पे आधार आपका क्यू है, ये आपका हो जाएगा 81 क्यूब, यानी 9 गुणे 81 क्यूब, ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 81 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका आ गया ए क्यूब। अब हम लोग जो है इसको मानेंगे, किसको, 81 क्यू बराबर यम मानेंगे, हम लोग इसको मानेंगे यम के बराबर। 81 क्यू मतलब 81 क्यू की 3 घात को हम लोग मानेंगे यम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू बराबर यम रखने पर, तो आपका आ जाएगा ए क्यू बराबर आपका आ जाएगा 9, और इसके स्थान पे यम, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ठीक बेटा जी। अब हम लोग जो है अब r बराबर 1 रखेंगे, इस संबंध में अब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे। चलिए भैया, लिखेंगे जब r बराबर 1 तब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा a बराबर 9 क्यू प्लस 1। ओके भैया, r के स्थान पे अब 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है दोनों पक्षों का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में दिया है, ठीक है। चलिए लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर ये आपका हो जाएगा a घन माने a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ओके बेटा जी, ये देखिए ये जो है a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये 9 क्यू है, यह 9 क्यू 1 के बराबर है, और जो 1 है मतलब 9 क्यू a के स्थान पे है, और 1 जो है b के स्थान पे है, अर्थात यह जो है a प्लस बी का होल क्यूब की तरह है। तो हम लोग इसे इसी के आधार पर इसका विस्तार करेंगे, तोड़ेंगे। भाई हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। बेटा हम लोग इसे इसी सूत्र के आधार पर तोड़ेंगे, विस्तार करेंगे। आइए तोड़ा जाए। चलिए भैया, तो हो जाएगा यहां पर 9 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a, a के स्थान पे क्या है 9 क्यू है ना, a के स्थान पे क्या है 9 क्यू है, तो 3a का मतलब क्या है 9 क्यू, 9 क्यू, और गुणे b के स्थान पे क्या है a, फिर कोष्ठक में a प्लस b, अर्थात a के स्थान पे 9 क्यू और प्लस b के स्थान पे 1 है। चलिए भैया, ये देखिए भैया यहां पर 9 क्यूब की 3 घात है, तो 9 क्यूब का गुणा 3 बार होगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा 9 क्यूब, देखिए ये हम लोग देख सकते हैं 9 क्यूब की घात 3 है, तो 9 क्यूब का गुणा 3 बार होगा, हो जाएगा 9 क्यूब गुणे 9 क्यूब गुणे 9 क्यूब। ये आपका हो जाएगा 9 9 81, 81 नामा, यानी कि 81 में 9 से गुणा करिए, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, यानी 719, और ये क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू मतलब क्यू की 3 घात। इसका मान हो जाएगा, इसका मान देखिए ये आया है ना,
तो हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं 729 क्यूब, और एक की 3 घात है, तो एक का चाहे जितनी घात हो उसका मान हमेशा एक ही आता है। क्यों? अरे भैया, एक की 3 घात है, तो जब एक की 3 घात है तो एक का गुणा 3 बार होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, मतलब 1 का आएगा, अर्थात इसके स्थान पे 1 ही आएगा। चलिए भैया जी प्लस करेंगे। 9 तिरिक 27 क्यू, यानी 27 क्यू हो गया, आप कोष्टक में 9 क्यू प्लस 1 कर देंगे। ओके भैया, इसको तोड़िए, ये आपका हो जाएगा 729 क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखिए यहां पर गुणे का चिन्ह छिपा है बेटा, यहां पर गुणे का चिन्ह छिपा है। हम लोग एक बार 27 क्यू का गुणा करेंगे 9 क्यू में, फिर हम लोग 27 क्यू का गुणा करेंगे 1 में। चलिए भैया, हम लोग जानते हैं कि गुणा करने से पहले चिन्ह का गुणा होता है बेटा जी। इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस छिपा है और इसका चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा होगा प्लस का प्लस में तो आएगा बेटा जी प्लस। अब 27 क्यू का जब गुणा होगा 9 क्यू में तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो जाएगा, और ये क्यू गुणे क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए भैया, अब देखिए, अब 27 क्यू का गुणा होगा 1 में, लेकिन 27 क्यू का गुणा 1 में होने से पहले बेटा जी चिन्ह का गुणा होता है। 27 क्यू का चिन्ह प्लस है, ए का चिन्ह प्लस है, जब हम लोग गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो आएगा प्लस। अब 27 क्यू का हम लोग करेंगे गुणा 1 में, तो 27 क्यू एकम 27 क्यू बेटा जी। चलिए ये आपका हो जाएगा 729 क्यू क्यू। अच्छा, हम चाहते हैं ये एक लास्ट में जाए, तो हम लोग इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे और ये को वहां लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 243 क्यूब स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और प्लस 27 क्यू, और लास्ट में 1 आ जाएगा भैया। हम चाहते हैं कि इसमें से 9 कॉमन ले लें, तो भैया 9 कॉमन लीजिए, तो 9 से भाग दीजिए, 9 8 72, फिर 9 1 कम 9, ये आपका हो जाएगा प्लस। 9 से भाग देंगे 243 में, तो 9 दूनी 18, 24 में से 18 जाए 6 और 3 हुआ 63, फिर 9 सत्ते 63, यानी आपका 27 आ जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस भैया 9 तिरिक 27। भैया हम लोग देखिए, कॉमन मतलब भाग होता है, कॉमन का मतलब भाग। अब हम लोग जो है 9 से भाग देंगे 27 क्यू में, तो हो जाएगा 9 तिरिक 27, और यहाँ पे बचेगा 7 क्यू, ये आपका लास्ट ए, ये आपका हो गया भैया 1 क्यू। देखिए हम लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे कि ये यम के बराबर है, या इसको हम लोग यम मान लेंगे। चलिए भैया लिखेंगे यहाँ पर 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर यम रखने पर। ओके बेटा जी, चलिए अब यहां पर आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9 भैया, और इसके स्थान पे हम लोग लिख देंगे यम। क्यों बेटा? क्योंकि हमने इसको माना है यम के बराबर, तो इसके स्थान पे यम हो जाएगा, मतलब 9 यम प्लस 1, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हो गया बेटा जी, हो गया, इसको मिटा दें मेरे प्रिय बेटा। ओके चलिए, अच्छा हमारा संबंध था कि ए बराबर था 9q प्लस r। ओके, अब देखिए, अब हम लोग इस बार r बराबर रखेंगे 2 भैया।
हमने पहले वाले सवाल में r का मान रखा था 0, फिर दूसरे वाले में देखिए ये हमने r बराबर 1 रखा था। इस बार हम लोग r बराबर 2 रखेंगे इसमें। ओके, चलिए तो लिखेंगे जब r बराबर 2 तब क्या होगा बेटा, तो हो जाएगा तब a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 2। ओके, अच्छा अब हम लोग जो है दोनों पक्षों का घन करेंगे, घन। ओके, क्यों बेटा, क्योंकि सवाल में दिया है। चलिए तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर मेरे प्रिय बेटा जी हो जाएगा a क्यूब, ये आपका हो जाएगा 9q प्लस 2 का घन बेटा जी। वही फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब वाला, इसे हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब की सहायता से इसका विस्तार करेंगे। तो हो जाएगा मेरे प्रिय बेटा जी 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a। a के स्थान पे क्या है बेटा, a के स्थान पे 9 क्यों है, अरे भैया ये a के स्थान पे, ये b के स्थान पे है ना। तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 9q मतलब 3a, फिर गुणे b के स्थान पे 2, फिर प्लस 3, हाँ फिर प्लस ab अर्थात 9q प्लस 2, ये आपका है। ओके बेटा जी, चलिए तो इसको मिटाएंगे बेटा, मिटा दें। चलिए चलिए तो हो जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा, देखिए यहां पर 9q की 3 घात है, तो 9q का गुणा 3 बार होगा भैया। यहां पर 9q की घात 3 है, तो 9q का गुणा हम लोग 3 बार करेंगे बेटा। हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये मतलब हम लोग जानते हैं कि 9q गुणे 9q गुणे 9q होगा, हो जाएगा 9 9 81, 81 नावा, अरे भाई 81 गुणे 9 करिए, 9 एकम 9, 9 अठे 72, मतलब 700 आ जाएगा 29। फिर क्यू गुणे क्यू मतलब क्यू की 3 घात, ये आपका हो जाएगा। ओके बेटा जी, अच्छा यहां पर दिया गया है धन 2 की 3 घात, तो जब यहां पर 2 की 3 घात है तो 2 का गुणा 3 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8 आ जाएगा। ओके बेटा, अच्छा देखिए यहां पर ये प्लस सम होता होगा क्या, प्लस होगा यहां पर, देखिए प्लस, देखिए यहां पर है 3 गुणे 9q फिर गुणे 2, तो हम लोग सबसे पहले इसका आपस में गुणा करते हैं। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 होगा ना, हो जाएगा बेटा 54, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, ये आपका हो जाएगा क्यूब। ओके बेटा जी, फिर आपका गुणे है यहाँ पर क्या है, गुणे आपका है 9q प्लस 2। ओके बेटा जी, चलिए अब देखिए बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, वही बात, एक बार 54q का गुणा करेंगे 9q में, फिर एक बार 54q का गुणा होगा 2 में, तो करिए भैया, ये आपका a क्यूब हो जाएगा। 1 मिनट, स्याही खत्म है क्या, 1 मिनट बेटा जी, शायद इंक खत्म हो गई, इंक डालने इसमें।
चलिए भैया हो गया। चलिए ये आपका हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब, 729 क्यूब का क्यूब प्लस आपका 8 हो जाएगा। देखिए भैया, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो प्लस आएगा। जब 54 क्यूब का गुणा होगा 9 में, 9 क्यूब में हो जाएगा 9 चौक 36 को 6, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3 और 9 पचे 45, 45 और 3 48 हो जाएगा ये आपका। और क्यू गुणे क्यू, क्यू की 2 घात हो जाएगा। ओके बेटा, अब 54 क्यू का गुणा होगा 2 में, लेकिन मेरे प्रिय बेटा जी 54 क्यू का गुणा 2 में होने से पहले चिन्ह का गुणा होता है। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है बेटा जी, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो प्लस आएगा। अब हम लोग 54 क्यू का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 क्यू आपका हो जाएगा। ओके बेटा जी। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये इसको हम एक साथ लिख लें और इसको 8 को लास्ट में लिख दें, अंत में लिख दें। ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 108 क्यूब और लास्ट में आपका 8 हम लिख देंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि इसमें से 9 कॉमन हो जाए, तो चलिए भैया 9 कॉमन लीजिए। देखिए, हमने आपको कई बार बताया कि कॉमन का मतलब भाग देते हैं, कॉमन का मतलब भाग होता है। अब हम 9 से इसमें भाग देंगे, तो भैया भाग दीजिए। 9 8 72 और फिर 9 1 कम 9 क्यू का क्यूब प्लस 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका। अरे भैया देखिए, 9 पचे 45, 48 में से 45 जाए 3 और ये 6 हुआ 36, फिर 9 चौक 36 और आपका क्यू स्क्वायर। फिर बेटा यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे, 9 1 कम 9, तो 10 में से 9 जाए 1, ये 8 हुआ 18, फिर 9 दूनी 18 आपका क्यूब, कोष्टक बंद प्लस 8। देखिए भैया, अब हम लोग जो है इसको मानेंगे यम। ओके, लिखेंगे यहां। अरे बेटा जी, हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग यम मान लें, यम, ये यम के बराबर इसको हम लोग मान लेते हैं। मानिए यहां लिखेंगे 81 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर यम रखने पर बेटा जी हो जाएगा ए क्यू बराबर। देखिए, अब इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे यम। क्यों? क्योंकि हमने इसको यम मान लिया है। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 9 यम और प्लस आपका 8, समीकरण नंबर 3 भैया। तो आपको साथ याद होगा समीकरण नंबर हमारा पहला था ए क्यूब बराबर 9 यम, समीकरण नंबर ये 1 था, और दूसरा था बेटा ए क्यूब बराबर 9 यम प्लस 1 था, समीकरण नंबर ये 2 था। देखिए, समीकरण नंबर 1 2 3 से इन तीनों समीकरण का जो है बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि 9 यम प्लस 1 और 9 यम प्लस 8 यह किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में यह है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यह जो है घन के रूप में है। आइए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 2 3 से जो है
9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8 किसी धनात्मक संख्या के घन के रूप में हो सकता है या रूप का होता है कि रूप का होता है। ये बेटा आपका सिद्ध हो गया। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी वीडियो का यही पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। धन्यवाद।